पहले इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग उसका बेसिस सीख लिया है। उसका जो बेसिक था, बहुपद क्या होता है, किसे कौन बहुपद नहीं होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, ये सब हम लोग सीख लिए हैं। इस चैप्टर में हम लोग को क्या जानना है कि 2.2 का सबसे पहले बेसिक सीख लेना है। तो बेसिक सीख लेने के बाद हम लोग को ये पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या है, क्या हमको दिया है, क्या नहीं दिया है, हमको क्या पढ़ना है, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग की इसमें आता क्या है कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यहाँ पे 4 को ऑप्शन है, चारों को एक एक करके हम लोग जानते हैं लोग। सबसे पहले सीखना है क्या, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, तो जो इसके पहले वाले वीडियो देखे हैं वो तो समझ गए होंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। चलिए इसमें हम जान लेते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद होता है। तो चर का अधिकतम जो पावर होता है या डिग्री घात कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद होता है। एग्जाम्पल में कुछ हम ले रहे हैं तो एग्जाम्पल में जैसे x स्क्वायर -3x + 2 x स्क्वायर -15, यहाँ पे a स्क्वायर -3, ऐसे करके हम लोग क्या ले सकते हैं। यानी सब में देखिए तो यहाँ पे क्या है कि x का अधिकतम पावर में कितना है, x का अधिकतम जो घात है वो कितना है, घात में 2 है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है -15 है, यहाँ पे a स्क्वायर है -3 है। तो इस सब में क्या कॉमन है कि अधिकतम पावर कितना हो रहा है, इस सब में क्या आ रहा है हमारा x का पावर, यानी अधिकतम पावर, यानी जो कोई भी चर है उसका अधिकतम पावर कितना आ रहा है, 2। तो इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग समझ लेते हैं मानक रूप। सेकेंड वाला है हमारा क्या, मानक रूप। इसका इंग्लिश होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। सबका अलग अलग होता है। जैसे रैखिक बहुपद का अलग होता है, द्विघात बहुपद का अलग होता है, त्रिघात बहुपद का अलग होता है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद नहीं, तो द्विघात बहुपद का हम लोग का मानक रूप चाहिए। तो इसका मानक रूप क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा किसका मानक रूप हो गया, द्विघात बहुपद का। ठीक है, रैखिक बहुपद का होता है ax प्लस b, त्रिघात बहुपद का होता है ax क्यूब प्लस bx, x स्क्वायर प्लस c, x प्लस d, ऐसे करके सबका होता है। ठीक है, तो हम लोग को जहां क्या कहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्या है, a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां क्या कहता है कि a b c हमारा क्या कहता है, वास्तविक संख्या है, और a हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। a क्यों 0 के बराबर नहीं होता, जैसे अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर 0 हम कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा x स्क्वायर, यानी ये 0 के बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं किसी वैल्यू में 0 से गुणा करने पर कितना मिलता है, 0 मिलता है, तो इतना ही ना बचेगा। तो ये तो हमारा यानी इसका हाईएस्ट पावर कितना, एक ही ना होगा, तो ये रैखिक बहुपद में आ जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करना है कि ये 0 के बराबर नहीं रखना है, बाकी कोई 0 हो उससे मतलब नहीं है। ये हमेशा क्या होगा हमारा, यानी गिनती की संख्या वाला, जो भी माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, मानक रूप समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। एक चीज और कहता है यहाँ पे कि ये है, तो एक चीज हम लोग को समझ में आना चाहिए, गुणांक। ठीक है, गुणांक क्या होता है, तो गुणांक हम बेसिकली जानते हैं जिसको कहता है उसको छोड़ के बाकी सभी होता है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं ax स्क्वायर b। ठीक है, तो अगर हम कहे कि b का गुणांक बताइए, तो b का गुणांक कितना हो जाएगा, b को छोड़ के बाकी ये दोनों हो जाएगा ax स्क्वायर। ठीक है,
अगर कहें कि ए का गुणांक बताइए तो ए को छोड़ के अब बाकी दो को जौन है एक्स स्क्वायर बी वो गुणांक हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए तो इसको छोड़ के ए और बी हो जाएगा, ठीक है, उसका गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे ये हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर में गुना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। उसी तरह बी है तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, बी किससे गुना है, यहाँ पे एक्स से गुना है तो बी एक्स का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा किसका गुणांक हो जाएगा, एक्स का गुणांक हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा, सी अचर पद, सी क्या हो जाएगा अचर पद। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक, सी अचर पद, ठीक है। इतना पहले समझ में आया। दो चीज हम लोग समझ लिए, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद का मानक रूप, किसी बहुपद का मानक रूप समझ गए लोग, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के किसी एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के तरीका को क्या कहते हैं, हम मानक रूप कहते हैं, नहीं। तो इसलिए इतना आप लोग पहले क्लियर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हमारे पास क्या आ गया कि तीसरा आ गया गुणनखंड आ गया, ठीक है। गुणनखंड क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं, जैसे कोई भी द्विघात बहुपद हमको देगा तो द्विघात बहुपद ऐसे क्या कह देगा, शून्यक पूछेगा तो शून्यक बाद में पहले समझेंगे लोग, उससे पहले क्या समझ लेते हैं लोग द्विघात सॉरी गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो गुणनखंड का भी एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, उसको जो नहीं देखे हैं, जिनको गुणनखंड नहीं आता है वो जाके देख लेंगे, उसको अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो इसको देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिए। अब इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम जानते हैं कि कुछ इसका रूल होता है। तो रूल क्या होता है इसका, पहला रूल हम जानते हैं कि क्या कहता है कि इसमें पद, ठीक है, पद पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीन गो पद है, तीन गो पद से मिलकर बहुपद बना है, ठीक है। तो पहल क्या कहता है, पहला पद और अंतिम पद में क्या करते हैं, गुना कराते हैं। फर्स्ट ऑफ रूल कहता है एक्स स्क्वायर गुना 2 बराबर कितना 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर मिल गया। सेकेंड रूल क्या कहता है कि बीच वाले को इसको, ठीक है, ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिसको जोड़ने और घटाने पे उतना ही मिल जाए, बीच वाला मिल जाए। जैसे कितना है बीच वाला, -3x मिल जाए। लेकिन अगर इसको हम गुना करें, दोनों पद को तोड़ेंगे, ठीक है, तो उसको गुना करें तो कितना मिल जाए, 2x स्क्वायर मिल जाए। चलिए इसको सबसे पहले दो पदों में तोड़ते हैं लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं तोड़ने के लिए कि जो हम इसमें गुना किए रहते हैं ना उसी को ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, x जो भी चर है उसको भूल जाएंगे, जो हमारे पास नंबर रहेगा उसी को ले लेना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 ले लीजिए। अब इसका क्या करना है कि तोड़ना है इसको, दो को कितना में तोड़ सकते हैं, 2 गुना 1 में तोड़ सकते हैं। इसके अलावा 1 गुना 2 में तो बात सेम है, उस इसके लिए हम क्या करेंगे 2 गुना 1 में तोड़ दिए, ठीक है। अब 2 को तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि जोड़ और घटा के इतना लाना है, यानी बीच वाला लाना है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे जोड़ने पे आ रहा है कि घटाने पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 में 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही ना बचेगा, 3 हमको कितना चाहिए, 3 चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो 2 1 3 तो मिल जाएगा, लेकिन हमको साइन के साथ लेना है, ठीक है। किसका साइन चाहिए, माइनस का चाहिए कि प्लस का चाहिए, माइनस का चाहिए। इसलिए हमको क्या करना होगा कि दोनों में माइनस लेना होगा, क्यों माइनस माइनस जुटता है नहीं, लेकिन साइन माइनस ही कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसी में क्या करना है, x को मिला देना है। अब देखिए तो यहाँ पे 2 1 3 -3x हो जाएगा, और दोनों को गुना कराएंगे माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2 x में x गुना कराएंगे x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर -2x -x, यानी एक x लिखने से एक साइलेंट होता है, इसलिए डायरेक्ट x कोई भी चर हम लिख सकते हैं, अब +2। अब इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद हमको बारी आता है कॉमन निकालने की, कॉमन निकालना। तो कॉमन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, ठीक है, लेकिन सबसे आसान है। तो कॉमन निकालने के लिए हम पेयर बना लेते हैं, दोनों का पेयर बना लिए। उसके बाद पेयर बनाने के बाद एक रफ लेंगे लोग,
और उसमें क्या करना है कि दोनों पेयर को मान लीजिए पहला पेयर ही हो गया, दूसरा पेयर ही हो गया, एक्स स्क्वायर आर और 2x। अभी साइन को भूल जाइए, माइनस प्लस है क्या है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिए और 2x पहला पेयर का दोनों हम ले लिए। उसके बाद क्या करना है कि दोनों को खंडित करना है, टुकड़ा करना है, यानी एक्स स्क्वायर को टुकड़ा करेंगे तो x गुना x हो जाएगा और 2x को ऐसे करेंगे टुकड़ा करेंगे तो कितना होगा 2 गुना x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो दोनों में शामिल हो वही कॉमन निकलता है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो इसको हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो जो दोनों में शामिल है उसको लिख लेना है, उसके बाद क्या करना है ब्रैकेट देना है। जब ब्रैकेट देने के बाद क्या करना है कि ऊपर में एक्स स्क्वायर में क्या बचा है, क्या बचा है एक्स स्क्वायर में एक्स बचा है लिख लेना है। और देखना है यहाँ पे माइनस है कि प्लस है, माइनस है तो माइनस देना है। ठीक है, नीचे में क्या बचा है 2x में क्या बचा है सिर्फ 2 बचा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेना है 2 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे है कि अब सेकेंड वाला अब सेकेंड वाला लेके उसका टुकड़ा करना है, नहीं तो सेकेंड वाला हमारे पास क्या है x है और 2 है, नहीं तो x और 2 को तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना x लिख सकते हैं और 1 गुना 2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों x है तो यहाँ पे क्या हो गया x एक आ गया, लेकिन यहाँ पे जो साइन रहेगा ना वही यहाँ पे लेना है। ठीक है, अब दोनों में एक आ गया तो एक ले लेना है, ब्रैकेट देना है। अब क्या करना है कि अब ऊपर में देखिए अब सेम x में क्या बचा है x बचा है, अब यहाँ पे माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन बदल जाता है, माइनस होता है तो प्लस में हो जाता है, अब प्लस होता है तो किस में हो जाता है माइनस में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, तो -2 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि ये दोनों हमेशा आपका सेम आएगा, जो एथी में होता है ब्रैकेट में होता है वो हमेशा क्या आएगा सेम आएगा, तो x - 2 x - 2 दोनों आ गया। यहाँ पे क्या करना है दोनों को बदला में ये लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है इन दोनों को मिला के लिखना है x - 1। ठीक है, इतना लिखा जाएगा। उसके बाद क्या कि अब यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आ गया शून्य, जो इस एक्सरसाइज का मेन इंपॉर्टेंट जो ऐसे होता है टॉपिक है यही है शून्य। अब शून्य को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, शून्य समझ में आ जाएगा उसके बाद ये चैप्टर समझ लीजिए हलवा हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि सबसे पहले हमको क्या है शून्य को समझना पड़ेगा, नहीं तो शून्य समझते हैं तो शून्य समझते हैं लोग शून्य क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। यहाँ पे लिखे हैं p ऑफ x, ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ x। तो इसका वैल्यू क्या होता है कि px का मान यानी इसको डिनोट करते हैं px से, बहुपद को px से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो px लिखा है तो यहाँ पे x - 2 ऐसे हम क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है जीरो बनाना है, इसको हमको जीरो बनाना है, तो कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि जीरो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे p अगर x का मान एक एक करके रखते जाए 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे लोग, तो 1 रखेंगे तो होगा जीरो, नहीं होगा -1 आ जाएगा। अगर 2 रख देते हैं लोग तो 2 - 2 ये तो हमारा जीरो आ गया। 3 रखते हैं लोग तो जीरो आएगा, नहीं आएगा। 4 रखेंगे ऐसे मान रखते जाएंगे तो कभी नहीं, हमेशा क्या आएगा ऐसा p x का एक ही वैल्यू है यहाँ पे, जिसके कारण क्या हो जाएगा ये बहुपद जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या कहता है पोली जो एथी होता है बहुपद का शून्य होता है, वो क्या कहता है कि x का वह वैल्यू, ठीक है, यानी चर का वह वैल्यू जिसको रखने पे हमारा बहुपद क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा शून्य होता है। ठीक है, तो क्या होता है तो कहता है कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे, यानी चर का वह वैल्यू वह मान जो बहुपद को क्या कर दे शून्य बना दे, वो उसी को हम क्या कहते हैं शून्य कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं शून्य कहते हैं। ठीक है, अब इतना आ गया समझ में।
तो इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो शून्य के लिए जैसे यहाँ पे x-2 यानी px बराबर था नहीं, तो ये तो मान रख के हम बना रहे थे नहीं। अगर डायरेक्ट हमको जैसे कोई पूछ देगा px बराबर x-2, आप शून्य बताओ, ऐसा कौन सा मान रखेंगे इसका, ऐसा कौन सा मान रखेंगे जो हमारा इसको 0 बना देगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है नहीं। तो इस टर्म में हम क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे नहीं, रखते जाएंगे, अगर आ गया तो उसको हम वैल्यू दे देंगे नहीं। तो वैसे नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड यानी थोड़ा सा आगे बढ़ के करना है। जो भी हमारा वैल्यू है x-2 बराबर में 0 कर देना है, ये हमारा शून्यक हो गया, ठीक है। शून्यक निकालने का तरीका हो गया। यहाँ पे x, अब समीकरण सबको आता है, अब x अब यहाँ पे है माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना यानी x का यानी 2x का वह वैल्यू है जो इस बहुपद को क्या बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है, ठीक है। अब इतना हमको समझ में आ गया। अब जैसे एक चर वाला सॉरी ये क्या था, रैखिक बहुपद का उदाहरण था तो हम बना लिए नहीं। अब अगर द्विघात बहुपद हमको दे देगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हम गुणनखंड 2 लिए हैं x-2 इंटू क्या है x-1, जो इसके पहले गुणनखंड हम लोग किए हैं लोग, वही क्वेश्चन है। अब इसका कहता है कि आप शून्यक निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको डायरेक्ट हम 0 के बराबर कर लेंगे शून्यक के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, पहले इतना हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x-2 अब दोनों 0 के बराबर है, तो एक बार इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे x-2 को, और एक बार x-1 को 0 के बराबर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि x अब यहाँ पे माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -1 2। अब यहाँ पे देखिए तो अब तो x बराबर 2 और वहां हमारा x का यहाँ पे कितना वैल्यू मिल गया, 2 मिल गया नहीं। एक कितना 2 है और एक है नहीं, तो वहां पे हमको कितना मिल रहा था, एक वैल्यू मिल रहा था नहीं। तो क्या कहता है, कोई पूछ सकता है, चाहे पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या, द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या। तो एक चीज याद रखिएगा, जितना x का अधिकतम पावर होगा ना उतना ही शून्यंक होगा उसका, ठीक है। यानी x का अगर अधिकतम पावर 2 है तो उसकी शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। x या y कुछ भी कोई भी चर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो चर की अधिकतम पावर जितना रहेगा उतना ही शून्यंकों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का अधिकतम पावर कितना था हमारा, इसमें जो हम द्विघात बहुपद लेके उसको फैक्टराइजेशन किए हैं, उसका अधिकतम वैल्यू 2 था, शून्यंकों की संख्या कितना निकला है, 2 निकला है नहीं। तो इसी का जैसे 2 को शून्य निकलता है तो इसी का कुछ ना कुछ हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ नाम हम दे देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं और बीटा कहते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा से इसको सूचित करते हैं। तो एक हमारा अल्फा हो जाएगा, दूसरा हमारा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शून्य। कैसे निकाले हैं लोग शून्य, इसको समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करें और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन दे देगा, जैसे कह देगा, क्वेश्चन दे देगा, कहेगा शून्य ज्ञात करें और इसका संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है। तो इसको हमको कैसे बनाना है, इसको स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग समझते हैं। सबसे क्या पहले क्या करना है, सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक है। तो क्या करना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है x² + 7x + 10 इसको ले लेना है, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या हो गया, गुणनखंड नहीं, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें गुणा कराएंगे। तो x² × 10 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10x², ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि बीच वाले को तोड़ना है, ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिसको जोड़ने और घटाने पे कितना मिल जाए, इतना ही मिल जाए, ठीक है। जोड़ और घटाव करने पे हमको कितना चाहिए, 7x चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि x को भूल जाएंगे, जो हम गुणा कराए हैं उसी को ले लेना है, ठीक है। तो 10 हम लेंगे, अब 10 को फैक्टराइज कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा,
2 5 10 हो जाएगा, या 5 दूनी 10 होगा, ऐसा ही ना होगा, या 10 एकम 10 होगा, नहीं, एक होता है 10 एकम 10 भी हो जाएगा। अब इसी में से क्या करना है, आपको जोड़ घटाव करके आपको लाना है, ठीक है। कितना लाना है, 7x लाना है। तो इसको देखिए, तो हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है, साथ में चाहिए, तो 7 आइए जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में प्लस में चाहिए कि माइनस में, दोनों प्लस में चाहिए, ठीक है। तो दोनों में प्लस मिला के हम लिख लेंगे। तो किसको तोड़े हैं, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रह जाएगा। यहाँ पे हम इसको तोड़े हैं कितना में, प्लस 2x में प्लस 5x प्लस 10, ठीक है, इतना उतार देंगे। उसके बाद क्या करना है कि कॉमन लेना है इन दोनों में से, ठीक है। कितना हो जाएगा, x दोनों में है तो x हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x हो जाएगा प्लस 2। उसके बाद इसमें से 5 है और 5 दूनी 10, 5 कॉमन आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। ये दोनों हमारा सेम हमेशा आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 5, x प्लस 2 और x प्लस 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इतना हमारा आ गया, नहीं, अब क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लोग शून्यक, शून्य के लिए, ठीक है। तो शून्य के लिए क्या करना है, एक बार हमारा जो भी दोनों आया है तो दोनों को हमको 0 के बराबर कर देना है। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर कर लिए, उसके बाद क्या करना है, x प्लस 5 को 0 के बराबर कर लेना है। उसके बाद x का वैल्यू निकाल लेना है, x बराबर -2, x बराबर -5, दो को वैल्यू आ गया। ए को मान लेना है, और तो एक को अल्फा मान लेना है -2, और एक को बीटा मान लेना है, एक को अल्फा मान लेना है, एक को बीटा मान लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अल्फा बीटा पता चल गया, ठीक है। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पे सत्यता की जांच, तो जांच के लिए यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए, इसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक कहता है कि एक चीज हम लोग इससे पहले नहीं पढ़े हैं, ठीक है। क्या है कि शून्यंकों का जोगफल क्या होता है और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं लोग पहले उसको। तो शून्यंकों का जोगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का जो गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, ठीक है। ये अलग है, ठीक है, ये अलग है हमारा। शून्यंकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, और शून्यंकों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है हमको, सत्यता की जांच करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, अल्फा का मान ले लेना है, बीटा का मान ले लेना है, और इसमें देखिए ए और बी सी का वैल्यू चाहिए था। ए बी सी का वैल्यू हम इससे निकालेंगे। तो जो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर में गुणक होता है तो 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा जो हमारा क्या होता है, एक्स का गुणक, यहाँ से हो जाएगा 7 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है सी 10, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू निकल गया। उसके बाद क्या करना है हमको, कि अल्फा प्लस बीटा ले लेना है। पहला हमको सत्यता की जांच कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब क्या करना है, अल्फा का मान रख देना, मान रखते जाना है सबका। अल्फा का मान कितना हो जाएगा, -2 -5, अल्फा का मान -2, बीटा का मान कितना, -5, ठीक है। उसके बाद बी का वैल्यू, बी है -7 हो जाएगा, ए है 1, यानी बी कितना हो गया, -7, ए हमारा हो गया 1 हो गया, ठीक है।
उसके बाद हमारे इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7 भेट आ जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा -7। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी एक ग्रुप मिल गया, यानी दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड और कहता LHS और RHS दोनों साइड हमारा बराबर हो गया तो वही प्रूफ हो गया, सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है सेकंड नंबर कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा C/A, तो अल्फा कितना है -2 इंटू बीटा कितना है -5, अल्फा -2 बीटा -5। अब यहां से हो जाएगा C का मान कितना है, C यहां से 10/A का मान कितना है 1, ठीक है। इसको हम गुना कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, 10 बराबर 10। ये भी हमको मिल गया, यानी अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हम बना लेंगे। अब इसको पीछे नहीं बताए थे तो ये देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा लोग कि शून्याङ्कों का जोगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा C/a होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो सबसे पहले हमको गुणनखंड निकाल लेना है, गुणनखंड से हमको शून्यक मिल जाएगा, शून्यक पता कर लेना है। अब 2 को शून्यक मिलेगा, द्विघात बहुपद है तो, ठीक है। अल्फा और बीटा उसको मान लेना है। अब सत्यता की जांच जब करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, एक अल्फा का मान चाहिए, बीटा का मान चाहिए, ए और बी सी का तीनों का मान चाहिए। तो ए का वैल्यू हम इससे ए बी सी का वैल्यू हम इस जो द्विघात बहुपद दिया है उसमें से हम निकाल सकते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जांच के लिए एक बार क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगा के अब जो मान है उस पर बैठा देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान जो है उसको मान रख के बैठा देंगे, निकल जाएगा। बहुत आसान है, चलिए इसको दे लो। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि शून्याङ्कों का जोगफल दिया है और गुणनफल दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस समय से पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद दे दिया था और उसमें से क्या निकालना था, शून्यक निकालना था, अल्फा और बीटा का मान निकालना था, उसका सत्यता की जांच करना था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दे दिया है कि शून्याङ्कों का जोगफल दे दिया, अल्फा प्लस बीटा दे दिया और अल्फा इंटू बीटा दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, यानी हमको क्या निकालना है, निकालना है क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसके लिए दो तरीका होता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, ठीक है। दोनों तरीका हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले एक सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे सूत्र क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस सूत्र से हम आसानी से निकाल सकते हैं लोग। नहीं तो इस सूत्र आपको नहीं याद है तो एक और तरीका हम बता रहे हैं, उससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे x² है तो x² रहेगा, यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना रख लेना है 4 रख लेना है। अब x है तो x से गुना हो जाएगा, x² - 4x, यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी बहुत आसान है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है, बहुपद पूछेगा तो हम आसानी से सूत्र लगाएंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब एक और तरीका है कि आपको सूत्र नहीं पता है तब तो कैसे निकालेंगे, नहीं तो इसके लिए क्या आपको पता होना चाहिए कि जो एथी होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है क्या होता है। तो इसके लिए हम इसको मिटा रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे इसी को हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसका मानक रूप होता है। तो यहाँ से क्या कहता है abc, अब abc का मान आप निकाल गया, इसमें रख दीजिए, आपका द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो इसके लिए इसका हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दो सूत्र हमको याद होना चाहिए, ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो इसके लिए हम करेंगे, अब ABC मान निकाल रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 4 दिया है, 4 रख लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है कितना होता है -b/a,
ए, ठीक है। अब बराबर कितना हो गया 4। अब बट्टा में कितना ले लेना है 1, ठीक है। अब क्या करना है कि दोनों के बराबर वाला बराबर कर लेना है। तो यहाँ से माइनस बी के बराबर कितना है 4 है, तो माइनस बी बराबर 4 हो गया। ए के बराबर कितना है 1 है, तो 1 हो गया। तब बी बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। उसके बाद ए और बी का मान पता चल गया। अब किसका मान निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। तो सी के लिए हम क्या करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना पता है 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, 1/1 कर सकते हैं। यहाँ से सी बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया। ये हमारा 1 निकल ही गया है, ठीक है। तो ए बी सी हमको पता चल गया, तो इसी में बैठा देना है। इसमें बैठाएंगे तो कितना होगा ए का मान यानी 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक क्या होता है साइलेंट होता है। सेकंड नंबर क्या है बी का मान कितना पता है -4x, सी का वैल्यू 1। देखिए सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको जिससे मन करे उससे बना लीजिए।